Sorry. Hello, my dear friends. This is your friend Sasank Misra. So, how are you all? Fine. आपका प्रीलिम्स बिल्कुल पास में है. आज हम लोग मैप बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. मैप बेस जहाँ से आपका 3 to 5 क्वेश्चंस आस्क करने का पूरा संभावना है, ठीक है. 3 to 5 मीन्स प्योर मैप बेस. अदरवाइज फॉर गेस वर्क you can rely up to 7 to 10 questions. Fine. So we will see world map also plus Indian map also. Important countries, their grouping we will see all. Fine. लास्ट तक आप बने रहिएगा. आपको लास्ट में नेशनल पार्क वगैरह भी मैं करा दूंगा, इंडियन रिवर्स करा दूंगा, ठीक है. माउंटेन्स भी थोड़े देख लेंगे. प्लस फिजिकल से कैसे आस्क हुआ था कि भैया दिल्ली से सीधा कोलकाता पड़ेगा या क्या पड़ेगा, वो भी 2-3 चीज़ें हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है. फाइन. कहीं पर भी कुछ भी अगर आपको डाउट हो, ठीक है, प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन में जो भी कुछ आपको लगे वो आप मेरे को बताइएगा. वी विल टेक दैट डाउट इन द नेक्स्ट सेशन एंड वी विल सॉल्व इट. फाइन. बट प्लीज़ आप अपना रिविज़न वगैरह करते रहिए. ये अगर वीडियो अगर ऐसा लगे तो आप 2x की स्पीड में भी देख करके आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज ओनली फॉर द रिवीजन. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं पूरा पढ़ाने बैठूंगा. पूरा पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, उतना हमें करना नहीं है. वी वुड नॉट वेस्ट एनी सिंगल पेनी सेकेंड ऑफ योर्स. फाइन. 30 to 35 मिनट्स के अंदर हम लोग ये कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे. फाइन. सो शुरू करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं कि पहले वर्ल्ड मैप देख लेते हैं. फाइन. आ जाओ. वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे, थोड़ा स्क्रीन में नीचे कर देता हूँ, ठीक है. यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आर्टिक ओशन ऊपर अगर आप चल जाएंगे तो आर्टिक ओशन वाला आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है. आर्टिक ओशन, एक मिनट, इसमें भी मैप है, सी है. अगर ये सब पूरा आप अगर आप देखेंगे ना तो ये पूरा आर्टिक ओशन वाला रीजन है, ठीक है. इसकी जो कंट्रीज हैं ग्रुपिंग आर्टिक ओशन नेशंस, इसमें अगर आप फटाफट से देखते चलो, अलास्का यानी यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड फाइनली रशिया, ठीक है. ये इतने आपके नेशंस हो गए. कितने हो गए टोटल? 8. यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड. नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड यहाँ पर आ गया और ये आपका हो गया रशिया, ठीक है. फिर यहाँ से ये जो ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग धीरे धीरे देखते चलेंगे, ठीक है. फिर अगर आप देखेंगे तो रशिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्योंकि रशिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया अभी वार चल रहा है, ठीक है. रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है. ये रशिया हो गया हमारा. अगर फिर इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, नीचे आ जाओ थोड़ा इससे, तो हम लोग देखेंगे कि भैया सी सब आ जाते हैं, ठीक है. सब सी, ये जैसे ब्लैक सी है, अराल सी है, ठीक है, मेडिटेरियन सी है, पर्शियन गल्फ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से एक बार क्वेश्चन फंसता है. ब्लैक सी तो इतना इंपॉर्टेंट था इन लोगों के लिए कि 3 से 4 साल तक कंटिन्यू ब्लैक सी के ऊपर इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है. बट इससे पहले हम लोग बाल्टिक नेशंस देख लेते हैं. ये जो 3 नेशन है, इस्टोनिया, लेटविया एंड लिथुनिया, ये तीनों बाल्टिक नेशन है. कौन से इस्टोनिया, लेटविया एंड लिथुनिया, ठीक है. फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, फाइन, तो थोड़ा अफ्रीका देख लो. ऊपर से देखते चलते हैं. अगर अफ्रीका के आप पूरा नॉर्थन की बात करोगे तो मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया एंड इजिप्ट, ठीक है. ये 4 नेशंस आपके अफ्रीकन हो गए. फाइन. फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे ऊपर देखते चलो तो इधर नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है. ये हमारे सभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाला है. ये अफ्रीका हो गया. ये यूएसए, नॉर्दर्न अमेरिका एंड सदर्न अमेरिका हो गया. ब्राज़ील वाला पूरा रीजन हो गया, ठीक है. अब आइए, अब मेन जो इम्पोर्टेंट हमारा जो भी है वो हम देखते चलते हैं. सेंट्रल एशिया. ये सेंट्रल एशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, इसकी जितनी भी, ये अराल सी से भी क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि ये ड्राइड, ये सूख गया है रिसेंटली, ठीक है. सो कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इन सब के जितने भी बॉर्डरिंग नेशंस हैं, ठीक है, उसको मैं आपको रटवा दूंगा, ठीक है. खाली वीडियो में बने रहिए, मैं आपको रटवाता चलूँगा. कभी लगेगा आपको कि स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, बट सॉरी, बट इसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा स्पीड ज़्यादा करके ही चलना पड़ेगा अभी.
ये आपके, चलिए पहले अगर आप देखेंगे तो पहले एक काम करते हैं, कैस्पियन सी से शुरू करते हैं, ठीक है। कैस्पियन सी में, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी आपको पढ़ा देता हूँ, उसका ट्रिक से समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि भैया कैस्पियन सी कैसे है। ये मेजर आपके डेजर्ट्स हैं, वो भी आपको पढ़ा देता हूँ फटाफट से, आज हम देखते चलेंगे। आ जाओ यहाँ, ये है आपका कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी अगर आप देखेंगे तो उसमें 5 नेशंस है वो बॉर्डर करते हैं, ठीक है। उसको ऐसे याद रखना है, कटरी करके। ये हज हो जाएगा आपका कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रसिया एंड ईरान। ये कैस्पियन सी, ठीक है। अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये कतरी, ये पूरा इसका बॉर्डरिंग नेशन होगा, ठीक है। कितने नेशन है? 5। कजाकिस्तान, फिर आपका अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया एंड ईरान। ईरान खास याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी पूरा डिस्टर्बेड एरिया है, चल रहा है। फिर अगर आप आओगे ब्लैक सी के अंदर, ब्लैक सी के अंदर आ जाओ, तो ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है पहले से। ब्लैक सी के अंदर आपको तुर्की, रसिया, यूक्रेन, ये देखने को मिल जाएगा आपको। फिर इसी में हम लोग अगर देखना चाहें तो हम लोग पर्शियन गल्फ भी देख सकते हैं। ये आ जाओ पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ भी फटाफट पढ़ लेते हैं। पर्शियन गल्फ के अंदर आपका 8 नेशंस रहेगा, ठीक है। पर्शियन गल्फ यहाँ से शुरू करो आप, ये आपका ईरान, इराक, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यूएई, कतर, छोटा सा यहाँ पर कतर, सऊदी, सऊदी, कतर, यूएई, कुवैत, इराक, ईरान। फाइन। ये टोटल आपके कितने पर्शियन गल्फ के बॉर्डरिंग नेशंस अगर आपको पूछे तो कितने? 8, ठीक है। इराक, कुवैत से शुरू करो, कुवैत, इराक, ईरान, फिर आपका आ जाओ यूएई, ये यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है। तो स्टेट को एक नैरो और वाटर बॉडी होगा जहाँ से वाटर पास होता है, ठीक है। उसको दो बड़े ओशंस को कनेक्ट करेगा स्टेट, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ये आपका हो गया ओमान, ठीक है। यूएई, कतर, दोहा, ठीक है। ये कतर आपका हो गया, सऊदी हो गया, ठीक। टोटल नेशंस हो गए आपके 8। स्टेट ऑफ हॉर्मोज, एक सेकंड इसको भी थोड़ा रब करके बताता हूँ। स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज अगर आप देखोगे, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, तो ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। मीन कहाँ पड़ेगा? ये अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। ओमान याद रखिएगा कि पर्शियन गल्फ में भी ओमान टच होता है, ठीक है। कई बार ये डाउट रह जाता है, बट ओमान भी टच हो जाता है। फिर अगर ये इधर ही आप देखेंगे तो ये एजियन सी आ गया, ठीक है। एजियन सी वाला भी देख लीजिएगा, टर्की, लीबिया वाला। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ब्लैक सी, ठीक है, सी ऑफ एजो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लैक सी में आपको फिर यहीं पर अगर आप ये वाला एरिया देखोगे, एक सेकंड थोड़ा जूम करता हूँ, ये वाला एरिया देखोगे, इजराइल पेनिनसुलल वाला, ठीक है, सिनाई पेनिनसुलल वाला, तो ये भी पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे लिए बनता है, ठीक है। लेबनान वगैरह याद रखिएगा। तो यहाँ पर इजराइल, फिर उसी के नीचे थोड़ा यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला देखने को मिल जाएगा, सी ऑफ एजो देखने को मिल जाएगा आपको। इसका भी एक इमेज है, मैं बताता हूँ। ये आपका इजिप्ट हो गया एंड ये हो गया आपका सऊदी, ठीक है। ये भी थोड़ा आप देखते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। इजराइल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये है, ठीक है। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपका रेड सी, ठीक है, सऊदी, सिनाई पेनिनसुला, इजराइल, लेबनान ऊपर, जॉर्डन, जॉर्डन याद रखिएगा, जॉर्डन लैंड लॉक्ड है। ये आपका इजिप्ट और नीचे आपका सऊदी अरेबिया आ जाएगा। फाइन। ये इतने भी थोड़ा याद रखिएगा, ये रेड सी वाला भी पूरा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फंसते हैं।
अब आ जाओ रेड सी के अंदर, रेड सी में कौन कौन सी नेशंस हमको याद रखनी है। सो अगर आप रेड सी देखोगे, ठीक है, तो रेड सी के अंदर आपको ये पूरा इसराइल वाला पार्ट, सऊदी अरेबिया, एक सेकंड आप, ये आपका सऊदी हो गया, ये जॉर्डन नहीं आएगा, ठीक है, जॉर्डन ऊपर है, इजिप्ट, सूडान, इथरिया एंड यमन, ये दीजी बाउती भी आपका नीचे पड़ जाएगा। ये आपके रेड सी के बॉर्डरिंग हो गए, ठीक है। वापस से एक बार, सऊदी, यमन, इथरिया, सूडान, इजिप्ट, ठीक है, ये आपके रेड सी के हो गए। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी और पर्शियन गल्फ, ठीक है। ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसता फंसता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी बहुत इसमें अभी सी ऑफ अजो भी याद रखिएगा। अभी मैं, आपको लग रहा होगा कि सर क्या आप कर रहे हैं, पर मैं नोट्स लेकर के बैठा हूँ कि जहाँ पर क्या है कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। मैप इतना बड़ा है कि देखो यहाँ से हम लोग सभी डेजर्ट देख लेते हैं, ठीक है, टॉप 10 डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये ग्रेट बसीन हो गया, आर्टिक डेजर्ट हो गया, पेंटागोनियन हो गया, कलाहारी डेजर्ट, ये अफ्रीका में पड़ जाएगा आपका, सहारा डेजर्ट, अर्बीनियन डेजर्ट, सीरियन डेजर्ट, ठीक है, गोबी डेजर्ट आपका, यहाँ पर हमारा थार डेजर्ट भी पड़ जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया एंड आर्टिक डेजर्ट, ठीक है, ये कोल्ड डेजर्ट है बाय द वे, और एंटार्क्टिक डेजर्ट। ये इतना जो पार्ट है ना, ये ईरान इराक वाला ये जो पूरा पार्ट है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा फंसेगा, ठीक है। फिर करंट्स भी देख लेंगे कि करंट्स कितने टाइप के होते हैं, कोल्ड करंट, हॉट करंट, वो भी देखेंगे। एक मिनट, हाँ मैं अभी इसमें वर्ल्ड में कुछ भूल नहीं रहा हूँ ना, ये खाली देख लेता हूँ मैं। पाकिस्तान वाला रीजन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें कहाँ से वो एयर स्ट्राइक वगैरह हुआ था वो थोड़ा देख लेना। ये बाल्टिक बाल्टिक नेशंस अभी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इस्टोनिया, लेटविया और लिथुनिया, तीन, क्योंकि यहाँ पर ये बाल्टिक सी है इसलिए बाल्टिक नेशंस हमने कवर कर लिए। रेड सी कवर कर लिया, ठीक है, स्विस कैनाल यहाँ पर काम चल रहा है अभी, ठीक है। सऊदी अरेबिया, यमन, इथरिया, सूडान, इजिप्ट, ये पूरा हमने देख लिया। बंद ए मन मंदेब, ये भी अभी चल रहा है, न्यूज़ में है, ठीक है, यहाँ से पूरा ये चैनल बनाने की बात हो रही है। अब आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं एशियन, आसियान, आसियान में कितने नेशंस आते हैं। तो आसियान के लिए मैं आपको ये पूरा मैप लगा देता हूँ, ठीक है, आसियान देख लेते हैं। आसियान से भी क्वेश्चन आता है क्योंकि ये एक्ट ईस्ट के अंदर है। आसियान में याद रखिएगा पपाऊ न्यू गिनिया इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें आसियान में मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन भी हमारा चल रहा है, ठीक है, यहाँ की एक मेकोंग रिवर है। तो अगर आप आसियान का देखोगे तो म्यांमार से शुरू करना है, ठीक है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया एंड इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। 10 नेशंस हैं इसके अंदर, कितने हैं, 10, ठीक है। कौन कौन से नेशन हैं, नॉर्थ से साउथ में जाने का, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनई, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ये 10 नेशंस आपके किस में हो जाएंगे, आपके ये हो जाएंगे आपके आसियान में, ठीक है। यहाँ पर भी याद रखिएगा सी ऑफ जापान, क्योंकि यहाँ पर 9 डैश लाइन, ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर 9 डैश लाइन है, वो पूरा चाइना अपना 9 डैश लाइन यहाँ पर क्लेम कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये कोरियन बे देखने को मिल जाएगा आपका, कोरियन बे है, ये येलो सी भी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, फाइन। ये वाला एरिया, ऑस्ट्रेलिया वाला भी, क्योंकि अभी कोरल सी अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के बाजू में यहाँ पर आपको आगे कोरल सी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कैरेबियन सी यहाँ पर, गल्फ ऑफ मैक्सिको, फाइन। एक मिनट, कुछ भूल नहीं रहे ना इधर, 9 डैश लाइन हो गया, आर्टिक हो गया, सी कर लिए हम लोग, उसके बाद हाँ एक इधर देख लो, सेंट्रल एशियन नेशंस जितने भी हैं वो पढ़ लो थोड़ा। तो सेंट्रल एशियन नेशंस में अगर आप, कजाकिस्तान से शुरू होगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये आपके सभी हो गए सेंट्रल एशियन नेशंस 5, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ये आपका यहाँ पर कैस्पियन सी आ गया, ठीक है। ये कैस्पियन सी वाला जितना भी बॉर्डरिंग है वो सभी सेंट्रल एशियन नेशन कहे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब फटाफट से हम लोग
इंडिया में आ जाओ। इंडिया में हम लोग इंडिया देख लेते हैं। इंडिया में एक काम करते हैं, पहले हम लोग रिवर से शुरू करते हैं। रिवर में अगर आप देखोगे तो इंडस से शुरू होगा, ठीक है। इंडस रिवर मेन है हमारी। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, वहाँ पर शॉर्ट नोट्स मेरे पड़े हुए हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नोट्स पड़े हुए हैं, जहाँ से अगर आप देख लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये इंडस का मेन है हमारा। इंडस रिवर अगर आप देखोगे, मैं उसको आपको फटाफट इधर ही समझा देता हूँ नोट्स के रूप में। अगर इंडस पूरा ऐसे देखोगे आप, ठीक है, तो ये आपका इंडस रिवर एक, फिर चेनाब आएगा, ठीक है, रवि, झेलम, ये आगे जाकर के तीनों मिल जाएंगे, ठीक है। इंडस और चेनाब जाकर के मिलेंगे, पंचनाद बनाएंगे, ठीक है। सतलज एक यहाँ से आएगी। इंडस रिवर सिस्टम याद रखिएगा, ठीक है। इंडस है वो तिब्बत लद्दाख में से आती है, ठीक है। इंडस की अगर आप देखोगे तो श्योक रिवर है, गलवान रिवर है, नुब्रा है, झस्कर है, द्रास है, ये आपका इंडस रिवर हो गया, ठीक है। चेनाब अगर आप देखोगे तो ये बरालाचला, ये आपका बुखरछाव ग्लेशियर से शुरू होती है, ठीक है। हरिके बैराज यहाँ पर बन रहा है आपका, ठीक है, जहाँ पर ये चेनाब और सॉरी बियास एंड सतलज जहाँ पर है, वहाँ पर आपका बियास एंड सतलज, बियास एंड सतलज के पास में आपका हरिके बैराज बन रहा है, ठीक है। ये रवि रिवर है, वो आगे जाकर के चेनाब में मिल जाएगी, ये है चेनाब, ये है रवि, ठीक है। ये आपका ऊपर से इंडस आ रही है, ये है झेलम। वुलर लेक आपको फ्रोजन लेक यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाएगी, ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम हो गया। गोविंद सागर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसी के साथ में अगर आप आओगे तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा देख लेना, ठीक है। इसे सेंगपो इन तिब्बत कहा जाता है, ठीक है। ये लोग सेंगपो, यहाँ पर मानसरोवर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करोगे, एक मिनट, उस मैप में बहुत ज़्यादा ब्रह्मपुत्रा का नहीं दिया हुआ है, फटाफट से इधर पढ़ा के बता देता हूँ। सो अगर आप ब्रह्मपुत्रा रिवर देखोगे, ठीक है, तो ये लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दोनों हमें पढ़नी है, ठीक है। अरुणाचल से ये आपको सुबनसरी देखने को मिलेगी, कामेंग देखने को मिलेगी, मानस देखने को मिलेगी, संकोच देखने को मिलेगी, राइडक फिर आपको देखने को मिलेगी, जलढाका एंड तीस्ता। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो दिहंग, लोहित, धनशरी। यहाँ पर ये मानस से बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पर आपको मजूली आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है, सुंदरबन वाला। इसे जमुना भी कहते हैं इन बांग्लादेश, ठीक है। डेल्टा फॉर्मेशन करेगी आगे जाके, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा यहाँ पर ये मानस, सुबनसरी, लोहित जो मैंने आपको बताया वो खाली आप देख लेना, ठीक है। देखो ये और सुबनसरी, कामेंग, मानस, संकोच, राइडक, जलडाका एंड तीस्ता। अगर यहाँ पर पूछेंगे तो दिहंग, लोहित एंड धनसरी, और यहाँ पर मजूरी आइलैंड एक फॉर्म होगा, जमुना इन कहा जाता है बांग्लादेश। फाइन। मेघना ये क्या है कि ये जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिल जाएंगी तब ये बांग्लादेश में जाकर के मेघना कही जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर भी डेल्टा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको, ये पूरा डेल्टा फॉर्मेशन, माउथ ऑफ गंगा, सुंदरबन भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक रिवर आपको सुरमा भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये मणिपुर से एक बराक रिवर आई है, ये यहाँ पर ज्वाइन होगी, ये देख सकते हैं आप, अगर बराक रिवर,
बराक रिवर मणिपुर से आई है ये, ठीक है। ये भी यहाँ पर ज्वाइन होती है, बट ये बांग्लादेश में ज्वाइन होती है, ठीक है। हुगली, फाइन, ये आपका हो गया ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद में देखोगे तो गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। गंगा रिवर से इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। गंगा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यमुना अगर आप देखेंगे तो बंदरपुर से, गंगोत्री गौमुख, चारोबारी ग्लेशियर, मंदाकिनी केदारनाथ में, सोतोपंथ हिमालय से अलखनंदा, ठीक है। ये 4 रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होंगी। गौमुख गंगोत्री भागीरथी रिवर गौमुख से होगी, मंदाकिनी केदारनाथ में, चारोबारी ग्लेशियर एंड अलखनंदा इन सतोपंथ हिमालय, ठीक है। और बंदरपुर से आपकी यमुना रिवर स्टार्ट होगी। ऑलरेडी क्वेश्चन आस्क हो चुका है, इसलिए इसमें बहुत यहाँ पर जरूरी नहीं है कि पूछा जाए। फिर जो जितने भी प्रयाग है, ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग या देव प्रयाग, ये जितने भी प्रयाग है, पंच प्रयाग, वो पांचों प्रयाग याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कर्ण प्रयाग यानी पिंडा रिवर वाला कर्ण प्रयाग, ठीक है। यमुना और गंगा, ठीक है, दोनों यहाँ पर यमुना आकर के मिलेगी, ठीक है। बट गंगा बड़ी रिवर है, यमुना छोटी है उससे, इलाहाबाद के पास, ठीक है, जो एक रिलीजियस प्लेस भी है, ठीक है, त्रिवेणी संगम, वहाँ पर जाकर के ये मिल जाती है, ठीक है। फाइन। यमुना के अगर आप देखोगे ट्रिब्यूटरीज तो चंबल, बेतवा, केन, सोन, पुनपुन, फाइन, ये सभी इन यमुना की देख लो ट्रिब्यूटरीज। यमुना सारी लेफ्ट बैंक रहेंगी, ठीक है, सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये हो गई चंबल, बट इसमें बनास, पार्वती, सिंध, शिप्रा, ये 3 नदी यहाँ पर आकर के इसको मिलेंगी, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सभी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये गंगा से जाकर आके मिल जाती है, ठीक है। नर्मदा का नर्मदा अगर आप देखेंगे तो अमरकंटक में इसका ओरिजिन होगा, ठीक है। नर्मदा अभी न्यूज में भी है, ठीक है। अमरकंटक, तवा, कोल्लर, बर्मा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ताप्ती आप देखोगे तो ये आपको मुल्टाई हिल्स में देखने को मिल जाएगी, साबरमती आपको अरावलीज में देखने को मिल जाएगी। एक याद रखना, माही रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करेगी इस टाइप से, ठीक है। फिर फटाफट से आ जाओ, साउथ इंडिया देख लेते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार फंसता है। पहली अगर देखोगे आप तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के पास आपको महानदी रिवर देखने को मिल जाएगी, ये है महानदी रिवर, ठीक है। हीराकुंड रिजर्वायर यहीं पर आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तेल, बट यहाँ पर काफ़ी कम दी गई है, जितनी हमें पढ़नी है वो है। अगर आप महानदी रिवर बनाओगे, महानदी रिवर बनाओगे छत्तीसगढ़ उड़ीसा रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले रीजन में देखने को मिलेगा ये आपको। इसमें सेवनाथ, हसदेव, मांड, टिब, ये सब क्या हो गई इसकी लेफ्ट, राइट हो गई। तेल, ओंग एंड जोंग, ये इजी वे में याद रखने का, महानदी की कई बार पूछी जाती है, ठीक है। सेवनाथ, हसदेव, मांड, इब, ये लेफ्ट बैंक हो गई। जोंग, ओंग, तेल, जोंग, ओंग, तेल, ये हो गई इनकी राइट बैंक, ठीक है, किसकी, महानदी की। फिर उसी के नीचे अगर आप देखोगे तो एक रिवर आपको देखने को मिल जाएगी, गोदावरी, ठीक है। ये गोदावरी पूरी रिवर, गोदावरी रिवर 4 स्टेट्स कवर करती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश,
यहाँ से पूरा ये कवर करती है, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे तो धरना, पूर्णा, ये जो पेंचगंगा है ये भी आ गई, आकर के यहाँ मिलेगी वर्धा। यहाँ से एक वैनगंगा रिवर आएगी, ठीक है। परना सॉरी पेनगंगा, वर्धा एंड वैनगंगा यहाँ पर आकर के मिलेंगी। फिर इसका नाम हो जाएगा प्राणहिता, ठीक है। प्राणहिता, प्राणहिता होकर ये कहाँ, यहीं पर आपको कालेश्वर प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। फिर आपको एक देखने को मिलेगी इंद्रावती, और एक यहाँ से रिवर आएगी जिसे कहा जाएगा सबरी, ठीक है, सबरी। फिर अगर नीचे से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिले परवेरा, मूला, मंजीरा, मनेर एंड किन्नरसोनी, ठीक है। ये इतनी गोदावरी रिवर्स की हो गई, ठीक है। या ये याद रखिएगा, पेनगंगा, वर्धा एंड वैनगंगा यहाँ पर आकर के ये बनाएंगी प्राणहिता। 3 रिवर्स मिलेंगी, बनाएंगी आगे जाकर के प्राणहिता, ठीक है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट भी यहीं पर देखने को मिल जाएगा। और अगर नीचे अगर आपको पूछा जाएगा गोदावरी का, तो नीचे में आपको देखने को मिलेगा परवरा, मूला, मंजरा, मनेर एंड किन्नरसोनी। अच्छा, ये क्या हो गई आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। यहाँ पर पोलावरम प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, पोलावरम प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर उसी के बाद में यहाँ की एक और रिवर है कृष्णा रिवर। ये जो आप देख रहे हो कृष्णा रिवर, ठीक है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्रा होके नीचे चल जाएगी, ठीक है। इसकी भी महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का मेन ओरिजिन होता है, ठीक है। भीमा, मूसी, मुनेरू, ठीक है। हैदराबाद यहीं पर मुनेरू नदी के किनारे है। नागार्जुन सागर एंड श्रीशैलम प्रोजेक्ट्स कृष्णा नदी पर बने हैं, ठीक है। कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा एंड तुंगभद्रा, ये सभी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ये तुंगभद्रा, पंचगंगा, वरना एंड कोयना, ठीक है। कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा एंड तुंगभद्रा। ये नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे पढ़े हैं, इंडियन मेजर रिवर्स, वो आप जाकर के देख लेना, हो जाएगा आपका काम। फिर अगर नीचे आप देखोगे मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जोड़ने वाली भी रिवर है, कावेरी रिवर। कावेरी रिवर अगर आप देखोगे तो कर्नाटक एंड तमिलनाडु दोनों को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको रिवर्स देखने को मिल जाएंगी हेमावती, सिमसा एंड अक्रावती। और अगर आप नीचे देखोगे तो कबिनी, सुहानवती, भवानी, नोयल एंड अमरावती, ये आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए देख लो। अगर आप कावेरी की बात करोगे, क्योंकि कावेरी एक नहीं दूसरे दिन न्यूज़ में होता है, ठीक है। और कई बार से इन लोगों ने पूछा भी नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो अगर आप कावेरी रिवर देखोगे, कावेरी रिवर लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा हेमावती, सिमसा एंड अरकल। यहीं पर आपका कृष्ण सागर डैम भी है, कृष्ण राजा सागर जो डैम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मण तीर्थ, फिर आपको देखने को मिलेगी कबिनी, फिर देखने को मिलेगी सुवर्णवती, भवानी, नोयल एंड अमरावती, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फाइन, हो गया रिवर हमारा, ठीक है। क्योंकि अभी रैपिड रिवीजन है, थोड़ा आपको लगेगा भी कि भैया ये क्यों ज़्यादा थोड़ा स्पीड में चल रहा है, ठीक है। ये ऊपर से आप मैप देखने चलना, ठीक है।
ये जो पार्ट है आपका, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे मैं आपके जो 6 शेड्यूल वाले जो स्टेट्स हैं वो भी पढ़ा देता हूँ। यहाँ से शुरू करो, अस, मेघ, त्रिपुर, मिजो। ये जो 4 स्टेट है ना, अस, मेघ, त्रिपुर, मिजो, यहीं पर आपका 6 शेड्यूल है, अस, मेघ, त्रिपुर, मिजो, ठीक है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। समझ में आ गया? ये 4 स्टेट ऐसे याद रख लिया। फिर मणि, नागा, अरुणाचल, मणि, नागा, अरुणाचल, ये याद रखना। अरुणाचल पूरा ऐसे है, आसाम मेन जहाँ पर 7 सिस्टर्स हमारी मिलती हैं, ठीक है। यहाँ के जो नेशनल पार्क्स हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक यहाँ के नेशनल पार्क्स और एक नीचे के, ठीक है। नीचे के जो कर्नाटक, केरल वाले जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क और ये सब है ना, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले काम करते हैं, यही कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप केरला के अंदर देखोगे, इसके भी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वो भी आप चल जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आपको देखने को मिल जाएंगे। केरला में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ में आपको नेशनल पार्क्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे साइलेंट वैली, अन्नामुडी 16, इरावावी कुलम, पपनदुम 16, मट्टिकुरम 16 एंड पेरियार। ये रहा पेरियार। यहाँ पर मैप में क्या है, सभी नहीं आ पाए हैं, बट अगर आप नोट्स में देखेंगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इरवावी कुलम, नीलगिरी थाई यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साइलेंट वैली में इंडियन पेंगोलिन देखने को मिल जाएगा, एंडेंजर्ड है। पेरियार में आपको एलिफेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो एंडेंजर्ड है सलीम अली फ्रूट बेट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे केरला के अंदर। फिर उसी के पास आप आओगे तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगा गुंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई, मुखुर्ती, अन्नामलाई एंड गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर भी एक नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है। मधु फाइन। फिर अगर आप तेलंगाना के अंदर देखेंगे तो तेलंगाना में आपको मृगवनी नेशनल पार्क एंड महावीर हरिण वनस्थली नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। कमल टाइगर रिजर्व एंड मुराबाद टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर महाराष्ट्र मेन है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपके नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। कर्नाटक में आइए, कर्नाटक में अगर आप देखोगे तो अंसी, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, नगरहोल, बांदीपुर, बनेरघट्टा, ठीक है। यहीं पर बीच में आपको नागरहोल नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको कुद्रेमुख एंड अंसी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से काली रिवर जाती है, काली रिवर, ठीक है। ये 5 नेशनल पार्क आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये जो पार्ट है, ठीक है। बांदीपुर एंड नगरहोल, ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब आ जाओ आसाम वगैरह। आसाम में अगर आप देखोगे आसाम में अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा मानस, ओरंग, नमेरी, काजीरंगा, बलसिरी, ठीक है। दिब्रू सोखा भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहीं पर आप अरुणाचल में अगर देखेंगे, ऊपर अरुणाचल में तो मोलिंग एंड नामदफा, ये टाइगर रिजर्व है, नामदफा टाइगर रिजर्व है। मोलिंग वेस्ट से ईस्ट, यहाँ पर 2 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कामलेंग एंड पखोई टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिल जाएगा। मेघालय के अंदर याद रखिएगा कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। नोकरेक, बालपकम आपके नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे। त्रिपुरा के अंदर आपको राजबाड़ी, जहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड देखने को मिलता है, वो देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पर भी कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। मणिपुर के अंदर अगर आप आओगे तो केबुल लिमजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। फुडीज डांसिंग डियर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मणिपुर के अंदर अगर आप आओगे, ठीक है, मणिपुर अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मणिपुर में सिरोही लिली ग्रास देखने को मिल जाएगा। किबुल लिमजाओ देखने को मिल जाएगा। मिजोरम में आओगे तो आप मुरलेन, दाम्फा एंड फुंगफुई, ये 3 आपको नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे। और नागालैंड में आप आओगे तो एटांकी नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इतने नेशनल पार्क जो आपके हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, फाइन।
मैंने जितना हो सका उतना ट्राई किया। हो सकता है कि यहाँ पर आपको ये भी लगा हो कि सर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, या थोड़ा कुछ समझ में कम आया, क्योंकि नेशनल पार्क जो मैं टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक दे दूँगा, वहाँ पर सभी मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी एक-एक चीज़ समझाने का हम लोगों के पास टाइम नहीं है। खाली नॉर्थ ईस्ट अगर नेशनल पार्क समझने जाएँगे तो वहाँ पर भी हमें आधी 1 घंटे का टाइम चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 45 टू 50 मिनट्स के अंदर हमने 35 मिनट्स के अंदर 35 मिनट्स के अंदर जितना मैक्सिमम ट्राई हुआ उतना करने की ट्राई की। अभी क्या आपको रिसाइटेशन जितना जल्दी रिकवर हो वो काम करना है, ठीक है। सो होप यू ऑल एन्जॉयड द क्लास। अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको लेने की ट्राई करेंगे। इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर अभी 2 टॉपिक हैं, वो भी मैं फटाफट इसी तर्ज पर काम करना चाहूँगा कि फटाफट वो भी हम लोग कवर कर लें, ठीक है। सो फाइन, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। वी विल मीट शॉर्टली। थैंक यू वेरी मच।